फोर्थ रूल देखो, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो और आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कर्ल एन बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल एम बाय कर्ल वाई डिवाइडेड बाय एम, ये किसका फंक्शन होता है? आपका एम का फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसके सॉरी ये किसका फंक्शन है? सिर्फ और सिर्फ वाई का अगर ये फंक्शन है तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे क्या था, कर्ल एम बाय कर्ल वाई, जो हमने थर्ड रूल पढ़ा था इसमें क्या था, कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एम बाय कर्ल एक्स डिवाइडेड बाय एन। अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या बन जाएगा? ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अब अगर कर्ल एन बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल एम बाय कर्ल वाई डिवाइडेड बाय एम, ये सिर्फ और सिर्फ वाई का फंक्शन है तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। अब एग्जाम्पल देखो, ये आपके पास एग्जाम्पल है 3x², ये वाला है, देखो एक मिनट रुको। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका m और ये हो जाएगा आपका n। dx के साथ जो टर्म पड़ी होती है m, dy के साथ n। तो m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो x को क्या रखोगे? कांस्टेंट। तो 3x² आ गया बाहर, y रेज टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा? 4y³ प्लस 2 रेज टू द 2y बाहर, सॉरी x कांस्टेंट रखना है ना यहाँ पे, तो 2x तो बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 4 12 x² y³ प्लस 2x। अब n का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को रखोगे कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करो, 2y³ बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस x² का डेरिवेटिव 2x। अब इसको ओपन करो तो क्या मिलेगा? 6x² y³ माइनस 2x। ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स आर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो अब हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले हम ये चेक करते हैं हमारा ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमने कर्ल एन बाय कर्ल एक्स लिया जो हमारा ये था, माइनस कर्ल एम बाय कर्ल वाई आपका ये था, ठीक है। यहाँ पे ये पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय एम, एम आपका ये था, ठीक है। तो 6x² y³ माइनस 12x² y³ ये क्या आ जाएगा? माइनस का 6x² y³ माइनस 2x इज माइनस 4x डिवाइडेड बाय ये टर्म आपकी एज इट इज़। अब आप क्या करो, न्यूमरेटर से -2 को कॉमन लो, अंदर क्या रह जाएगा? 3x² y³ प्लस 2x, ठीक है। -2 कॉमन लिया, अंदर ये रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर से y को कॉमन लो तो अंदर क्या रह जाएगा? 3x² y³ प्लस 2x, ठीक है। इससे ये टर्म कैंसिल होगी तो सिर्फ क्या रह गया हमारे पास? -2/y। अब ये किसका फंक्शन आया हमारा? सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन आया। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन एफ वाई हमारा क्या आया? -2/y। तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया इंटू डी वाई। अब -2 क्योंकि कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा? 1/y डी वाई। 1/y का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? log y। तो अब इस -2 को y के ऊपर लेके जा सकते हो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लोगेरिथम। एक्सपोनेंशियल से लोग कैंसिल होकर क्या रह जाएगा? y रेज टू द पावर -2, और इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/y² लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये, इसको क्या करोगे? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 3x² y² प्लस 2x/y इंटू डी एक्स प्लस 2x³ y माइनस x²/y² dy इक्वल्स टू 0। आपको ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप वो खुद करके देखना। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है? इंटीग्रेशन m dx, m आपका ये हो जाएगा इंटू डी एक्स, और इसमें क्या रखते हैं? y को कांस्टेंट रखते हैं, प्लस फिर यहाँ से हम वो टर्म्स उठाते हैं n से जिसमें x ना हो। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 इक्वल्स टू, इसको रख देते हैं कांस्टेंट के इक्वल। अब इसका इंटीग्रेशन करो। देखो इसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे? पहले इस टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हो और y को क्या रख रहे हो इसमें? कांस्टेंट। तो 3y² आ गया आपका बाहर। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³ प्लस 2/y बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 इक्वल्स टू c एज इट इज। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा? x³ y² प्लस x²/y, ठीक है। यहाँ पे x² आएगा प्लस x²/y। अब y एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? x³ y³ प्लस x² इक्वल्स टू cy। तो ये हमने करे 4 रूल्स। हर एक रूल से रिलेटेड 4 आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल सिंपल है। जो नहीं आएगा वो पूछ लेना। अच्छा, और बीच में 2 एग्जांपल्स हमने छोड़े थे, अब वो करके देखो, अब वो आराम से हो जाएंगे। देखो आपके पास ये है x² प्लस y²
डी एक्स माइनस 2xy dy इक्वल्स टू 0। अगर आप देखोगे तो आपको ये होमोजेनस इक्वेशन मिलेगी, x की डिग्री 2, y की डिग्री 2, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो 1 + 1 2। तो इस केस में हमने पढ़ा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर mx + ny होता है, ठीक है। पर इससे आप सॉल्व करोगे तो आगे जाके जब इंटीग्रेशन करोगे ना वो कुछ अजीब सा बन जाएगा और इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगी वो। तो इस मेथड से मत करना। यहाँ पे क्या करो, ये निकालो, कर्ल एन बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये निकालो, ठीक है। ये आपका क्या है m, ये आपका क्या है n। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कर्ल एम बाय कर्ल वाई। इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y और x को रखो कांस्टेंट, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का 2y। फिर निकालो कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, तो y को रखोगे कांस्टेंट, तो -2y बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, कर्ल एम बाय कर्ल वाई आपका क्या आया 2y माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स क्या आया -2x बाय एन। एन आपका क्या है, एन आपका है यहाँ पे, तो कर्ल एम बाय कर्ल वाई में ये रख दिया 2y माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स आपका है -2y, ठीक है, अपॉन एन। एन आपका क्या है -2xy, तो एन रख दिया -2xy, तो ये क्या हो गया 4y अपॉन -2xy, तो ये क्या आ जाएगा -2/x, ठीक है। अब ये किसका फंक्शन आ गया, ओनली x का, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन आ गया। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने देखा था क्या होता है, e⁻∫ fx dx। तो e⁻∫ fx फंक्शन हमारा क्या है ये, तो माइनस में 2/x dx। e⁻−2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रखा, अंदर क्या रह गया 1/x dx। अब e⁻−2 1/x का इंटीग्रेशन आप सबको पता है क्या होता है log x। अब -2 को x के ऊपर लेके जा सकते हो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम, e से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, सॉरी e से log कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा x की पावर -2 मतलब 1/x²। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से आया जो इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये तब नहीं कराया था, ठीक है। अब आपका ये ईजिली हो जाएगा, आगे आप ये खुद करके देखना इंटीग्रेशन, अगर डाउट आता है तो पूछ लेना। सेम ऐसे इसमें भी देख लो, x² + y² + 2x dx + 2y dy इक्वल्स टू 0। अब इस केस में भी देखो, अब यहाँ पे होमोजेनस तो है नहीं, वो रूल नहीं लगेगा, ना ही वो वाला रूल लगेगा सेकंड वाला जिसमें एक्स वाई का फंक्शन होता है, dx के साथ y होना चाहिए और dy के साथ x होना चाहिए, वो रूल भी नहीं लगेगा। तो बाकी के बचे हुए दोनों ही रूल ट्राई करते हैं हम। पहले यही वाला कर लेते हैं, कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल एन बाय कर्ल एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये क्या है आपका m जो dx के साथ टर्म पड़ी है और जो dy के साथ टर्म पड़ी है वो है आपकी n। तो सबसे पहले निकालो कर्ल एम बाय कर्ल वाई, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y और x को रखो कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का 2y अगेन इसका 0, देन माइनस, अब n का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म तो कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को तो कांस्टेंट रखना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 बाय में n आपका क्या है 2y, तो 2y/2y ये आ गया आपका 1, ठीक है, 1 आ गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो x⁻0, तो ये किसका फंक्शन आ गया सिर्फ x का, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है इस केस में e⁻∫ fx dx इक्वल्स टू e⁻∫, ये जो फंक्शन है वो क्या है आपका 1 dx, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है e⁻x, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ था। फिर वही करोगे, पूरी इक्वेशन से e⁻x को मल्टीप्लाई करोगे, देन क्या निकालोगे, उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। ये खुद करके देखना, अगर इंटीग्रेशन में डाउट आता है तो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक बार, ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कैसे लगाया है। देखो ये है आपके पास x² + y² इंटू e⁻x dx, ठीक है। तो कैसे करते थे हम, फर्स्ट फंक्शन को, एक फंक्शन को तो रख देते थे एज इट इज़, इसको रखा एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस जो हमने फंक्शन एज इट इज़ रखा था उसका क्या करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे, अब आप देख रहे हो कि इस जो टर्म में रख रहे हैं हम y को कांस्टेंट रख रहे हैं क्योंकि ये m वाली पूरी टर्म चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे y को क्या रख रहे हो आप, कांस्टेंट रख रहे हो, y को आप कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है। तो जो टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखी थी उसका डेरिवेटिव करते हो फिर, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और y² का 0 हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट है, इनटू जो ये वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव करते हो तो वो क्या आ जाएगी e⁻x dx आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़ चलेगी, ठीक है, ये वाली
तो इससे ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ ये रह जाएगा। करके देख लेना, डाउट आ रहा है तो पूछ लेना।